लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा सभी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन बीजेपी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। आंतरिक कलह और एंटी इनकम्बेंसी समेत कई मुद्दे हैं जो पार्टी को परेशानी में डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। पहले लोकसभा और अब विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए हरियाणा में मुसीबत का सबब बन रहा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा और अब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में आंतरिक कलह शुरू हो गई है। बीजेपी में मची कलह एक जगह नहीं सिमटी है, बल्कि प्रदेश भर में पार्टी के कई नेता एक दूसरे से नाराज बताए जा रहे हैं। इस फेहरिस्त में एक नाम है राव इंद्रजीत सिंह यादव का। वही राव साहब जो अब तक 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और गुरुग्राम लोकसभा से 2004 से लगातार सांसद हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि इस बार कैबिनेट में शामिल न किए जाने के बाद इंद्रजीत की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पिछले लंबे समय से इंद्रजीत की बयानबाजी पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रही है। हाल ही में उन्होंने एक सभा के दौरान कहा कि कोई ये ना भूले, हरियाणा में सरकार बनाने का रास्ता अहिरवाल से होकर गुजरता है। हमने सोचा था लोकसभा चुनाव के बाद सरकार में परिवर्तन होगा। इंद्रजीत सिंह परिवर्तन को लेकर कह रहे हैं, परिवर्तन से मतलब है हरियाणा सरकार में बदलाव। हालांकि अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। कहा जा रहा था कि राव इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते थे, लेकिन अमित शाह के नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद इंद्रजीत पीछे भी हट गए और कहा है कि अगर अमित शाह ने कहा है तो सीएम सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। खैर, इंद्रजीत सिंह अगर बीजेपी से नाराज रहते हैं तो ये भी जान लीजिए कि क्या फर्क पड़ेगा। तो राव इंद्रजीत सिंह जिस क्षेत्र से आते हैं उसे अहिरवाल कहा जाता है। इस क्षेत्र में विधानसभा की 10 से ज्यादा सीटें शामिल हैं। कहा जाता है कि दक्षिण हरियाणा का ये इलाका राव इंद्रजीत के लिहाज से काफी प्रभावी माना जाता है। ऐसे में अगर उनकी नाराजगी बरकरार रहती है तो बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उधर कल यानी 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ के पाली में बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन होना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह पर भी सभी की नजरें टिकी होंगी। बहरहाल, एक तरफ कैबिनेट में जगह न मिलने को लेकर राव इंद्रजीत सिंह नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान न उठाना पड़े। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इंद्रजीत सिंह का फैसला क्या होता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।